नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धुरंधर की और 21 की। 21 फिल्म रिलीज हुई है, अभी 1 तारीख को, 1 जनवरी को नए साल में रिलीज हुई है। और धुरंधर जो है वो दिसंबर में रिलीज हुई थी। धुरंधर को लेके काफी चर्चा में रहा और काफी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है। 1100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हो चुका है उसका। और इस बीच में देशभक्ति पर ही ये फिल्म आ गई 21। जो 21 फिल्म है ये भी रियल घटना पे आधारित है। और 21 साल के युवा, मतलब 21 साल की उम्र में सेना में जो भर्ती हुआ, मेजर जवान जो भर्ती हुआ, कैसे उसने वीरता दिखाई, शहादत दी और परमवीर चक्र प्राप्त किया। 1971 की बात है ये, कि भाई 71 की लड़ाई में एक ये भी था। लेकिन दोनों फिल्मों में अंतर है और धुरंधर का असर कैसे आपको 21 पे दिख रहा है। धुरंधर फिल्म की सफलता ने 21 फिल्म के निर्माताओं को ऐसा झटका दिया कि फिल्म में डिस्क्लेमर लगाना पड़ा। डिस्क्लेमर पहले नहीं जो आप देखते हैं कि भाई ये जो फिल्म है काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, और अगर किसी को किसी से अगर समानता कहीं मिलती है तो वो जानबूझकर नहीं है, वो अनायास हो सकता है किसी से कोई समानता मिल जाए कैरेक्टर की और किसी चीज की, वो नहीं है। ये अलग चीज है। बीच में, फिल्म के बीच में एक सीन आता है और जब वो सीन चल रहा होता है तो उसी जगह वो डिस्क्लेमर दिखाया जाता है, बड़े बड़े अक्षरों में, हिंदी में, फिर अंग्रेजी में वो आता है, ताकि जो दर्शक हैं उसके गुस्से को रोका जा सके। ये क्या डिस्क्लेमर है, क्या आता है, वो भी बताएंगे, इसके मायने क्या है वो भी बताएंगे। और इसमें कैसे जो मोमबत्ती गैंग है, मैं मोमबत्ती गैंग बोलता हूं, उसको कैसे मिर्ची लगी, मोमबत्ती गैंग में कौन कौन था, अमन की आशा कौन करता था, वो तमाम चीजें हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि समय पे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, आप उस पर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं और वीडियो को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो दरअसल जब धुरंधर की सफलता मिली, धुरंधर वैसे सच्ची घटनाओं पे नहीं, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। और ऐसी चुस्त दुरुस्त कहानी है कि उसके खिलाफ मोमबत्ती गैंग ने तमाम प्रचार किया, पाकिस्तान में तमाम हड़कंप मचा कि भाई गलत ढंग से पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे, देखने वाले, जो बड़े समीक्षक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और जो हो रहा है वही दिखाया गया है। अगर 26/11 की घटना हुई, हमला हुआ मुंबई में, तो वो वही दिखाया गया है। वो जो है, अगर पहलगांव हुआ है तो हुआ है, उरी हुआ है तो हुआ है, और जो हमले होते हैं आतंकी, वो हुए हैं, वो सच्ची घटनाएं हैं। तो वो जो सच्ची घटनाएं हैं उसी को कहानी में पिरो करके रखा गया है, उसमें कोई नई चीज तो है नहीं। तो ये काफी चल रहा था और फिल्म काफी सफल रहा। बहुत टाइट स्क्रिप्ट उसका है, एक एक फ्रेम महत्वपूर्ण उसका है। जिन लोगों ने, जो बड़े समीक्षक हैं, मतलब आम दर्शक तो है ही, उनका भी कहना है कि बहुत टाइट फिल्म है, इसीलिए 1100 करोड़, मैंने शुरू में बताया कि 1100 करोड़ कमाई कर चुकी है, अभी चल ही रहा है उसका। अब इस बीच में 21 आ गया, और 21 जो फिल्म आई है, ये फिल्म एक, जो कह सकते हैं कि अमन की आशा वाला जो है, कि युद्ध में भी मानवीय चेहरा ढूंढना, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, और बाघा बॉर्डर पे जाकर के, अटारी बॉर्डर हम इसे बोलते हैं, बाघा तो उस तरफ है, अटारी बॉर्डर पे जाके मोमबत्ती जलाना, कि कभी भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो जाए। भले वो बम फोड़ता रहे, भले वो आतंकी भेजता रहे, भले वो निर्दोष लोगों को मारता रहे, लेकिन एक अमन की आशा वाला है कि नहीं, और तमाम चीजों के बावजूद भी पड़ोसी हम नहीं बदल सकते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, और उसका उदाहरण देना। वैसे जयशंकर ने कह दिया कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ उसी ढंग से व्यवहार किया जाएगा। हमारे पड़ोसी जो हैं,
दूसरे पड़ोसी जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो आतंकवादी भेजे और ये सोचे कि हम जल समझौता भी उसके साथ रखें, हम उसकी मदद भी करते रहे, तो ये संभव नहीं हो सकता है। ये अमन की आशा वालों के लिए झटका था। अब है क्या कि जो 21 फिल्म है उसमें युद्ध की त्रासदी और एक जो आता है वहां पे है पाकिस्तानी ब्रिगेडियर है, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर है के एम निसार, और उसका मानवीय चेहरा जो है वो सामने लाया गया है। क्योंकि वो उसकी भूमिका जो है के एम निसार की, वो कर रहे हैं अपने जगदीप अहलावत, बहुत अच्छे अभिनेता है, उन्होंने की है वो भूमिका, अच्छी भूमिका है। और वो ब्रिगेडियर जो है वो अरुण क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल जो शहीद है उसकी फैमिली वालों से मिलता है पाकिस्तान में, उनकी वो बहुत वो आवभगत करता है, अच्छा गेस्चर दिखाता है, उसका एक मानवीय चेहरा सामने लाया गया है। भाई किसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर का, जो जनरल मुनीर की जिस ढंग से तकरीर चल रही है और जिस ढंग से पहलगांव में पैंट खोल के और चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया, और वो भी मतलब आईएसआई ने भेजा, आईएसआई तो वहां के आर्मी का ही है, और जिस ढंग से वहां के मुनीर जो है वो जहर उगलते रहते हैं, तो वो साफ साफ दिखा रहा है कि भाई ये मानवीय चेहरा जो है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये फिल्म में पहले चलता था, पहले तो पूरी की पूरी अमन की आशा की एक टोली थी, मोमबत्ती गैंग पूरा था, वो लोग करते थे। अब कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आर्मी का असली चेहरा क्या है। और उसके आर्मी को आप इस रूप में दिखा रहे हो कि मतलब वो उसका मानवीय चेहरा है, वो सहृदय है, वो 52-53 हजार लोगों ने, मतलब सैनिकों ने पाकिस्तान के सरेंडर किया, और कितने लोग वहां मारे गए, और सैनिकों ने लगभग कितनी महिलाओं के साथ रेप किया, वो सारी चीजें रिकॉर्डेड है, वो सब लिखित में है सब कुछ। तो उसके बाद भी दिखाना, तो ये लग गया कि धुरंधर की जो सफलता मिली है, उस सफलता के बाद ये सीन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो दर्शक है, कहीं ऐसा ना हो कि इस सीन के बाद ही निकल जाए छोड़ के, ये भी संभावना थी, आशंका ये है। और उसी के बाद वहां पे जो लिखा हुआ आ रहा है, जो डिक्लेरेशन है वो उसमें, वो ये है, डिस्क्लेमर जो वो लिखा आता है वो है कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के एम निसार का मानवीय व्यवहार एक अपवाद स्वरूप घटना है। आपने फिल्मा दिया और फिल्म में दिखा रहे थे, अब कह रहे हैं कि अपवाद है, अन्यथा हमारा पड़ोसी मुल्क बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। पाकिस्तान की सेनाओं ने युद्ध काल और शांति दोनों ही समय में हमारे सैनिकों और नागरिकों के साथ बहुत ही क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया है। उनको यातना देने में कई बार जिनेवा कन्वेंशन का खुलकर उल्लंघन किया है। उल्लंघन है, आपको पता है कि बैट हमले में उस वक्त काफी लंबा समय हो गया, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो 2 सैनिकों को जो एलएसी के पास है, एलओसी के पास, वहां पे हमला करके उनका सिर काट के ले गए थे। ये अमानवीय व्यवहार है, और उसके बाद भी उसका मानवीय पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हो। धुरंधर के सफलता के बाद ये नहीं चलेगा, और इसीलिए ये डिस्क्लेमर देना पड़ा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे